आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट आखिर क्यों जरूरत पड़ती है और इसका एक्चुअल यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आज भी बहुत से इंजीनियर को लगता है कि हीट लोड कैलकुलेट करने के बाद HVAC डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। उन्हें लगता है कि साइकोमेट्रिक चार्ट सिर्फ एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए होता है, लेकिन रियलिटी इशू बिल्कुल अलग है। असली HVAC डिज़ाइन की शुरुआत तो साइकोमेट्रिक चार्ट से ही होती है। तो चलिए देखते हैं। हीट लोड सिर्फ हमें ये बताता है कि कितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, लेकिन साइकोमेट्रिक चार्ट ये डिसाइड करता है कि उस कूलिंग को अचीव करने के लिए सप्लाई एयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए। आई रिपीट कि कूलिंग को अचीव करने के लिए सप्लाई एयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए। यहीं से एक्चुअल HVAC डिज़ाइन की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि ये कूलिंग एक्चुअल में होने के लिए सप्लाई एयर का कंडीशन क्या होना चाहिए। इसको समझने के लिए चलिए एक स्प्लिट AC का एग्जाम्पल लेते हैं और साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए हमने हीट लोड कैलकुलेट किया और हमें 35,000 सेंसिबल हीट और 9,000 वाट लेटेंट हीट लोड मिला, जो कि ऑब्वियस है वहाँ के जो भी कंडीशंस होगा, वहाँ के जो ऑक्यूपेंट्स, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से जनरेट हो रहा है। अब अगला सवाल यह है कि हीट को रिमूव करने के लिए सप्लाई एयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? इसका जवाब हमें साइकोमेट्रिक चार्ट से मिलता है। अब इसी चार्ट की मदद से हम सप्लाई एयर की रिक्वायर्ड कंडीशन डिटरमाइन करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं SHF सेंसिबल हीट फैक्टर, यानी सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है। SHF का फार्मूला है सेंसिबल हीट डिवाइड बाय टोटल हीट। बहुत सिंपल है। तो इसका क्या मतलब है। हमारे एग्जांपल में जो SHF है दैट इज़ कमिंग 0.79। इसका मतलब ये है कि लगभग 80% सेंसिबल हीट है, 20% लेटेंट हीट। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं जो सेंसिबल हीट का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लेटेंट हीट। तो हमें इससे पता चलता है कि रूम में सेंसिबल हीट ज़्यादा है, लेटेंट हीट कम है। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है साइकोमेट्रिक चार्ट में, अलाइनमेंट सर्किल। अब अलाइनमेंट सर्किल को देखते हैं। ये साइकोमेट्रिक चार्ट पर ये दिया गया एक ग्राफिकल रेफरेंस है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर SHF वैल्यू के अकॉर्डिंग करेक्ट RSHF लाइन की स्लोप और डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब रूम सेंसिबल हीट फैक्टर को आप उसके स्लोप और डायरेक्शन को स्केच कर सकते हो। और यही लाइन बताती है कि अगर सप्लाई एयर किसी कंडीशन A पर रूम में एंटर करे तो रूम का हीट और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हुए उसकी कंडीशन बदलती हुई B तक पहुंचती है, यानी डिज़ायर्ड रूम कंडीशन तक पहुंचेगी। यहाँ हमने B पॉइंट्स को डिज़ायर्ड रूम कंडीशंस माना है। मतलब अगर A से B तक प्रोसेस लाइन मूव करता है, एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस लाइन मूव करता है, तो उसकी कंडीशंस क्या रहेगी ये हमें साइकोमेट्रिक चार्ट बताता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, A से B तक लाइन की लेंथ एयर फ्लो पर डिपेंड करती है। अगर एयर फ्लो ज़्यादा है तो हर किलोग्राम एयर को कम हीट रिमूव करनी पड़ेगी, इसलिए लाइन छोटी होगी। और अगर एयर फ्लो कम होगा तो हर किलोग्राम एयर को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसलिए लाइन लंबी होगी। आप इसके लाइन के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे भी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल की मदद से हम साइकोमेट्रिक चार्ट से रिक्वायर्ड एयर फ्लो CFM या LPS डिटरमाइन करते हैं। CFM मतलब क्यूबिक फ्लो मीटर एंड LPS लीटर पर सेकेंड। अभी इस कॉन्सेप्ट को एक स्प्लिट AC के एग्जांपल से समझते हैं। स्प्लिट AC में नॉर्मली फ्रेश एयर और आउटसाइड एयर लीकेज कंसिडर नहीं किया जाता है। यहाँ सिर्फ रूम की रिसर्कुलेटेड एयर को कूल किया जाता है, इसलिए इसका साइकोमेट्रिक प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज डिस्कस SHF लाइन को अलाइनमेंट सर्किल तक ड्रॉ करेंगे, ये लाइन। इसके बाद रूम की कंडीशन जो कि हमारा डिज़ायर्ड रूम कंडीशन है वो हमने यहाँ डिसाइड किया 23 डिग्री सेल्सियस DPT और 50% RH।
इस लाइन पे उसी SHF लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पे सैचुरेशन कर्व को इंटरसेक्ट करती है। आप देख सकते हैं ये लाइन। अब इस एग्जांपल में हमने कॉइल लिविंग एयर टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस एज्यूम किया हुआ है, मतलब वो टेम्परेचर जो एयर सप्लाई होगा। अब 14 डिग्री सेल्सियस की सप्लाई एयर रूम में इंटर करती है तो रूम का सेंसिबल और लेटेंट लोड उसकी कंडीशन को बदलता हुआ इस लाइन RSHF लाइन के अलॉन्ग डिज़ायर्ड रूम कंडीशन मतलब 23 डिग्री DVT और 50% RH तक ले जाता है। आप देख सकते हैं इसके अलॉन्ग ये वो लाइन है जिसके अलॉन्ग एयर कंडीशनिंग प्रोसेस मूव करेगा टू मीट डिज़ायर्ड रूम कंडीशन। अब हम इसी से एयर फ्लो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये फार्मूला है सेंसिबल हीट का जो कि हम आने वाले वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। मीनवाइल हम देखते हैं सेंसिबल हीट इक्वल टू 1.23 इंटू एयर फ्लो इंटू डेल्टा टी। यहाँ सेंसिबल हीट को हम पुट करते हैं जो हमने एज्यूम किया था हीट लोड कैलकुलेशन से 35,000 वाट आएगा। अब जब हम इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, वन टर्म और है इसमें डेल्टा टी। यहाँ 14 डिग्री 14 डिग्री सप्लाई एयर कंडीशन का है एंड 23 रूम एयर कंडीशन का है, तो हमारा डेल्टा टी 9 डिग्री सेल्सियस आता है। और जब हम इस इक्वेशन में सबको पुट करेंगे तो इस कैलकुलेशन से रिक्वायर्ड एयर फ्लो 3160 LPS आता है। मतलब अगर 3160 LPS एयर को 14 डिग्री पर रूम में सप्लाई किया जाए तो वो 35,000 वाट सेंसिबल हीट और 9,000 वाट लेटेंट हीट रिमूव करते हुए रूम को 23 डिग्री सेल्सियस DVT और 50% RH तक ले आएगी। इस एग्जांपल में रूम लोड और कॉइल लोड दोनों सेम होता है क्योंकि आउटसाइड एयर एंड लीकेज को हमने कंसिडर नहीं किया है। ये केस स्प्लिट AC का, इसलिए इस एयर कंडीशनिंग प्रोसेस में सिर्फ एक ही लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब इस लाइन के अलॉन्ग जब हम सिलेक्टेड टेम्परेचर पर एयर को फ्लो करवाते हैं तो हमारा डिज़ायर्ड रूम कंडीशन मीट होता है। ये वो लाइन है। अब इसी प्रोसेस को हम HU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट के साथ समझते हैं। स्प्लिट AC में हमने देखा कि सिर्फ रीसर्कुलेटेड एयर को कूल किया जाता है, लेकिन HU में फ्रेश एयर डक्ट लीकेज को भी कंसिडर करना पड़ता है। इसी वजह से साइकोमेट्रिक प्रोसेस स्प्लिट AC से थोड़ा अलग और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। अब हम देखेंगे कि फ्रेश एयर और डक्ट लीकेज की वजह से साइकोमेट्रिक प्रोसेस लाइन कैसे बदलती है और साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर कैसे डिटरमाइन किया जाता है जिनके बेसिस पे HU, कूलिंग कॉयल और सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कंपोनेंट का सिलेक्शन किया जाता है। आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि फ्रेश एयर, रिटर्न एयर, डक्ट लीकेज सभी को कंसिडर किया गया। अब सवाल यह है कि सबका साइकोमेट्रिक चार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या प्रोसेस लाइन वही रहेगा जो हमने स्प्लिट AC के केस में देखा था, या फ्रेश एयर और डक्ट लीकेज की वजह से उसकी डायरेक्शन और पोजीशन चेंज हो जाएगी। चलिए अब साइकोमेट्रिक चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और ये प्रोसेस कैसे बदलता है और इसका HU डिज़ाइन बेसिस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आप देख सकते हैं कि SHF लाइन स्प्लिट AC की तरह ही सैचुरेशन कर्व को जाकर मिलती है, लेकिन HU के केस में साइकोमेट्रिक चार्ट थोड़ा और एडवांस हो जाता है। यहाँ नए और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलते हैं जैसे कि GSHF ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर, ESHF इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर, ADP अप्रेटस ड्यू पॉइंट। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ADP यानी अप्रेटस ड्यू पॉइंट। अब मतलब अप्रेटस ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ कूलिंग कॉयल का इफेक्टिव टेम्परेचर है, जहाँ एयर 100% RH मतलब सैचुरेटेड कंडीशन तक पहुँच जाती है। इसी पॉइंट से डिह्यूमिडिफिकेशन शुरू होती है और HU एयर से मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी रिमूव करना शुरू कर देता है। तो ADP वो इफेक्टिव टेम्परेचर जो साइकोमेट्रिक से डिटरमाइन किया जाता है और इसी के बेसिस पे कूलिंग कॉयल का डिज़ाइन और सिलेक्शन होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर हीट लोड और एयर फ्लो कैलकुलेट हो गया तो क्या HU सिलेक्ट किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ हीट लोड, CFM और HU का सही सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है।
जब तक ADP डिटरमाइंड नहीं होगा तब तक कूलिंग कॉइल का डिज़ाइन भी नहीं हो सकता। इसलिए HO डिज़ाइन में GSF, ESHF और ADP की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। एडवांस HVAC सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट से ADP कैसे डिटरमाइन किया जाता है और मैन्युफैक्चरर इसी ADP से यूज़ करके HO और कूलिंग कॉइल को डिज़ाइन करता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है, अगर ADP का सिलेक्शन नहीं किया जाए तो क्या होगा। मान लीजिए साइकोमेट्रिक चार्ट के हिसाब से ADP 10 डिग्री है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉइल लिविंग एयर टेम्परेचर, कॉइल लिविंग टेम्परेचर, जिसको मतलब हमने स्प्लिट AC में देखा था कि जो कि जिस टेम्परेचर पे एयर सप्लाई किया जाता है टू मीट द रिक्वायर्ड रूम कंडीशन। लेकिन अगर यहाँ पे हमने 14 डिग्री है, लेकिन अगर इसी की वजह से किसी वजह से डिज़ाइनर या मैन्युफैक्चरर ADP को इन प्लेस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस ले लेता है और कॉइल लिविंग को टेम्परेचर को 16 डिग्री ले जाता है, तो सिस्टम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस पे नहीं चलेगा। मतलब अगर 10 डिग्री की जगह 12 डिग्री ले लिया है ADP, तो उसके बेसिस पे वो जो परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस पे डिज़ायर कंडीशंस को मीट नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में कूलिंग कॉइल हवा को रिक्वायर्ड लेवल तक कूल और डिह्यूमिडिफाई नहीं कर पाएगा। इसका रिजल्ट यही होगा कि रूम का सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट पूरी तरह रिमूव नहीं होगा और डिज़ायर रूम टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी अचीव नहीं हो पाएगा। साइकोमेट्रिक चार्ट से सही ADP डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी ADP की बेसिस पे HVAC डिज़ाइनर मैन्युफैक्चरर को डिज़ाइन इनपुट देता है। तो ये तो ADP का था। इसके बाद HVAC डिज़ाइनर द्वारा कैलकुलेशन किया गया ADP जो हम कैलकुलेट करते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट से, और अन्य डिज़ाइन पैरामीटर मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है। हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं जब ADP को कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरर अपने कॉइल सिलेक्शन सॉफ्टवेयर की मदद से इन सभी इनपुट का एनालिसिस करते हुआ और कूलिंग कॉइल को ऑप्टिमम डिज़ाइन तैयार करता है। सॉफ्टवेयर की जैसे कि सॉफ्टवेयर कॉइल की रोज, फेज वेलोसिटी, कॉइल साइज, फिन और ट्यूब अरेंजमेंट, एयर फ्लो, कूलिंग कॉइल कैपेसिटी, प्रेशर ड्रॉप और अन्य जरूरी पैरामीटर कैलकुलेट करता है। इन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पे HO का कूलिंग कॉइल मैन्युफैक्चर करता है ताकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक्चुअल साइट कंडीशन में अचीव किया जा सके। तो इस तरह साइकोमेट्रिक का मेन रोल एयर कंडीशनिंग प्रोसेस में जो कि स्टार्ट होता है हीट लोड के बाद, और ये इस एयर कंडीशनिंग डिज़ाइनिंग के प्रोसेस को डक्ट सिलेक्शन तक लेके जाता है। आप देख सकते हैं द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फ्रॉम हीट लोड टू डक्ट सिलेक्शन, 1 by 1 सब प्रोसेस शो हो रहा है इसमें। नाउ आखिर में एक बार कंप्लीट करते हैं कि साइकोमेट्रिक के साथ और साइकोमेट्रिक के बिना हम क्या अचीव कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक के बिना सिर्फ हीट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, एयर फ्लो निकाल सकते हैं, लेकिन ADP, कॉइल सिलेक्शन और HO का सही डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए डिज़ायर रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अचीव होने की गारंटी नहीं होती। साइकोमेट्रिक के साथ क्या कर सकते हैं हम, सप्लाई एयर का एग्जैक्ट कंडीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, ADP एपरेटस ड्यू पॉइंट एक्यूरेटली सिलेक्ट कर सकते हैं, कूलिंग कॉइल और HO का सही सिलेक्शन और डिज़ाइन कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिलायबली अचीव कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे साइकोमेट्रिक चार्ट का असली इम्पोर्टेंस। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है बल्कि पूरे सेंट्रलाइज HVAC डिज़ाइन का फाउंडेशन है। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।